हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन, जो हमारे नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम डेट सबको पता ही है, एग्जाम हमारा आने वाला है। एंड डाटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा पॉइंट सेक्शन 20 मार्क्स का होता है, 20 क्वेश्चंस का, जिसमें डीआई लास्ट 4 इयर्स में अगर हम देखें तो एक डीआई कंपलसरी आ रही है। ठीक है, 2021 की बात करते हैं तो वहां पे पाई चार्ट आया था। ठीक है, 2020 की बात करते हैं तो वहां पे एक टेबल ग्राफ आया था। 2019 की अगर हम बात करें तो वहां पर एक डीआई जो आई थी वो पाई चार्ट पे ही बेस्ड थी। एंड 2018 पे अगर हम बात करते तो वो डीआई भी टेबल पे बेस्ड थी। तो यानी अगर हम पर्टिकुलर देखें तो जो हमारे पास लास्ट 4 इयर्स में डीआई हमने जो देखी है नाबार्ड ग्रेड ए में, ठीक है, तो वो किस पे बेस्ड है? तो वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड नहीं, सिर्फ परसेंटेज एंड रेशो के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यहाँ पर 2 टाइप्स के ग्राफ आए हुए हैं लास्ट 4 इयर्स में। फर्स्ट इज ए टेबल एंड सेकंड इज ए पाई चार्ट। ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट किस पे इंप्लीमेंट हो रहा है? तो दोनों का कॉन्सेप्ट रेशो एंड परसेंटेज यानी सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस एंड सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड डीआई हमें एग्जाम में देखने के लिए मिली है। ठीक है, तो आज हम वही 2 डीआई डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस टाइप की डीआई हमने लास्ट प्रीवियस ईयर में देखी है उसी सेम पैटर्न पे बेस्ड डीआई यहाँ मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल रहेगी। जिस टाइप की हमारी लास्ट प्रीवियस ईयर में जिस पैटर्न की डीआई हमने देखी है ना, सेम सिमिलर उसी पैटर्न पे बेस्ड डीआई आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास टेबल फॉर्म में ही डीआई है, किस टाइप का डाटा दिया गया है। सबसे मेन चीज जो नाबार्ड ग्रेड ए में हमारी डीआई आती है यानी डाटा इंटरप्रिटेशन आती है, वो इजी टू मॉडरेट होती है, उसका लेवल डिफिकल्ट नहीं होता, तो हमें वो अटेंड करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें उसे स्किप कर देना चाहिए। और एक डीआई सॉल्व करने पे 4 क्वेश्चंस हमारे कवर होते हैं यानी 4 मार्क्स। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। डीआई एक ऐसा सेक्शन है, ठीक है, जिसका वेटेज बहुत अच्छा है। अगर हम सिर्फ पॉइंट सेक्शन में अगर बात करते हैं नाबार्ड एग्जाम में, ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमें ये सेक्शन अटेंड करना चाहिए। और इसमें थोड़ी सी भी अगर हम मेहनत करेंगे तो इस टॉपिक को हम इजीली एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सिर्फ हमें 2 चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, परसेंटेज एंड रेशो एंड प्रपोर्शन का। चलिए देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट जो डीआई है, ठीक है, उसमें हमारे पास किस टाइप का ग्राफ है? तो टेबल ग्राफ क्लियरली विजिबल हो रहा है। और किस टाइप का डाटा दिया है? द टेबल गिवन शो द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन मेल प्लस फीमेल who's registered for the vaccine in CoWIN website and the percentage of person who registration is accepted out of the total number of person who registered। यहाँ पर टेबल में हमें किस टाइप का डाटा दिया गया है? तो टेबल का फर्स्ट कॉलम डिफाइन करता है मंथ्स को। ठीक है, मंथ्स के नेम को डिफाइन कर रहा है, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर एंड अक्टूबर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सेकंड कॉलम की बात करते हैं तो सेकंड कॉलम में जो डाटा दिया है एवरेज नंबर ऑफ पर्सन हु रजिस्टर्ड फॉर वैक्सीन, हमें एवरेज डिफाइन की गई है उन पर्सन की जिन्होंने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है यानी रजिस्टर्ड किया है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसमें 2 एवरेज किसका है? मेल एंड फीमेल का। तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ पर्सन चाहिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन इन डिफरेंट मंथ्स में किया है तो हम क्या करेंगे? 2 टाइप्स के पर्सन है ना इसमें, मेल एंड फीमेल। तो जाहिर सी बात है एवरेज से अगर हमें टोटल चाहिए तो ये बात क्लियर है कि हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। रीजन क्योंकि एवरेज किसका है? मेल एंड फीमेल, 2 टाइप्स के पर्सन का। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन के लिए कभी भी हम ऐसी कैलकुलेशन लिख के ना करें, हमें सिर्फ ये समझना है कि कहां पर कौन सा पॉइंट कैलकुलेशन हमें माइंड में करनी है और कैसे करनी है वो समझेंगे। रेशियो और परसेंटेज के टर्म्स की जब हमारे पास डीआई आती है तो कैसे हम उसे विद इन टाइम एंड कम टाइम में कर पाए वो भी आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हमें टोटल फाइंड करना है तो क्लियरली पता है हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर जून मंथ में मैं कहूँ टोटल नंबर ऑफ पर्सन जिन्होंने वैक्सीन के लिए रजिस्टर्ड किया है तो 1200 इंटू 2 इज 2400। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो 1050 का डबल इज 2100, 750 का डबल इज 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई इज 1500 एंड ये 32 एंड 4000। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन बहुत ही इजी है जिसे लिख कर आप प्रॉपर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है? थर्ड कॉलम डिफाइन करता है परसेंटेज ऑफ पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज एक्सेप्टेड। जिन पर्सन का परसेंटेज हमें गिवन है जिनका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हुआ है,
ठीक है। तो जून मंथ में 75% पर्सन है जिनका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड हुआ है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जुलाई में 60%। तो यहाँ से एक चीज और मिलती है, अगर जून मंथ में 75% पर्सन का 75% टोटल पर्सन का जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सेप्ट हुआ है, तो रिजेक्ट कितने का हुआ है, तो हम टोटल हमेशा बेस इज 100, ठीक है, यानी 25% का रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। 60% का जुलाई में एक्सेप्ट हुआ है तो 40% का रिजेक्ट, 40% का एक्सेप्ट तो देन 60% का रिजेक्ट। तो यहाँ से हम पहले टेबल फॉर्म जो हमें दी है, इसमें जो डाटा दिया गया है इंडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो यहाँ से हम ना पहले वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पर्सन का एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट हुआ है, और एवरेज हमें गिवन थी, तो पहले हम यहाँ से टोटल फाइंड करेंगे। तो यहीं पर मैं एक कॉलम ऐड कर रही हूँ जिसमें हम ये डाटा फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, एक्सेप्टेड और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना कि कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, मोस्टली कैलकुलेशन लिख कर करते हैं। अब आपके सामने है, अगर मैं इन जून मंथ की बात करूं, 1200 का डबल इज 2400, टोटल नंबर ऑफ पर्सन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है 2400। इसमें से अगर मैं कहूं तो 75% क्या हुआ है, एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहां पर मैं एक्सेप्टेड वाला लिखूंगी या रिजेक्टेड वाला लिखूंगी, ठीक है। अब अगर हम कहें 75% एक्सेप्टेड है, 2400 का 1/4 तो कितना हुआ, 600, ठीक है, यानी 3/4, 75% की फ्रैक्शन इज 3/4, यानी 3 से अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो 1800, ठीक है, एक्सेप्ट हुआ है एंड 600 रिजेक्टेड, ठीक है। 2100 हो जाएगा। आपको ब्रेक कैसे करना है, कैलकुलेशन को समझना। कभी भी हमें किसी वैल्यू का 10% फाइंड करना होता है तो एक जीरो रिमूव कर देते हैं। पहले तो यहाँ मैं डबल लिख रही हूँ, ये 2400 एंड देन ये 2100, 1500, 3200 एंड 4000। अब समझिए 2100 का अगर मैं 10% कहूँ तो 210 होता है, 60% एक्सेप्ट हुआ है। 210 की मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं, 200 की 6 से 1200, 10 की 6 से 1260, 1260 एक्सेप्ट हुए हैं, तो रिजेक्ट कितने हुए होंगे, 840। वैसे भी हम डायरेक्टली 210 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40% रिजेक्टेड है तो 840, ठीक है। 1500 का मुझे 40% फाइंड करना है, 10% इज 150, 40% इज 4 से मल्टीप्लाई 600, ठीक है, एंड रिजेक्टेड इज 900, ठीक है। 3200 का अगर मैं 10% कहती हूँ, यहाँ पे समझने वाली कैलकुलेशन है, हम इसे ऐसे प्रॉपर लिख के नहीं करेंगे 3200 इंटू में 45 अपॉन में 100। कैलकुलेशन को समझिए, अगर मुझे किसी का 45% फाइंड करना है तो ये 5 का मल्टीपल है, 40% 10 का मल्टीपल था तो मैंने 10 की फॉर्म में मिनिमाइज किया था। 3200 का 10% इज 320 एंड 3200 का अगर मैं 5% कहूं तो कितना, 320 का हाफ इज 160, ठीक है। और मुझे 45% फाइंड करना है तो 5 का 45 कितना मल्टीपल है, 9, तो 16 की मैं किससे, यानी 160 की किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 9, 16 9 जा 144 यानी 1440, ठीक है। और 55% यानी 5 का कितना मल्टीपल है, 11, ठीक है। 160 की 11 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपके पास कितना आता है, 1760। तो कैलकुलेशन को ब्रेक करके करना, लिख कर नहीं करना। कोशिश कीजिए कि जितनी कैलकुलेशन हमारी फास्ट होगी हम ऐसे ब्रेक करके करेंगे, हम विद इन टाइम डीआई को कर सकेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहां पर भी सिमिलर है, अगर मैं देखूं 10% इज इक्वलेंट टू 400, ठीक है, 5% इज इक्वलेंट टू 200, 5% की वैल्यू है 200, ठीक है। हमें 65% फाइंड करना है, 5 का 65 कितना मल्टीपल है, 13, तो 200 की मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 13 से, तो कितना आ जाएगा 2600 एंड रिमेनिंग इज 1400। तो यहां से हमारे पास एक टेबल आ गई, किस चीज की टेबल है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन, जिनका रजिस्ट्रेशन इन डिफरेंट मंथ्स में एक्सेप्ट हुआ था एंड रिजेक्ट हुआ था। चलिए अब इसी के बेस पे क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1/3 ऑफ दी, वही सेम डाटा मैंने यहाँ पे ले लिया है, 1/3 ऑफ द पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज एक्सेप्टेड इन जून, ठीक है, एंड 25% ऑफ द पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड इन जुलाई वर मेल्स। जिनका रजिस्ट्रेशन जून में था, ठीक है, उसमें से 1/3 क्या हुआ है, जिनका एक्सेप्ट हुआ था, ठीक है। एक्सेप्टेड रजिस्ट्रेशन अगर मैं जून मंथ की बात करूं
ठीक है। तो जून मंथ में कितनों का एक्सेप्ट था 1800, ठीक है। इसका 1/3 क्या है, मेल है, तो 1/3 कितना हो जाएगा 600, ठीक है। जुलाई मंथ्स में अगर मैं बात करूं तो जुलाई मंथ्स में कितने का एक्सेप्टेड हुआ था 1216, ठीक है। इसमें से 25% क्या है, उसमें से क्या है, मेल्स है। तो यानी अगर मैं इसमें से मेल्स की बात करूं तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 315। तो हमसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स हुज रजिस्ट्रेशन इज एक्सेप्टेड इन जून एंड जुलाई टुगेदर। हमसे ये पूछा गया है कि जून एंड जुलाई मंथ्स में कितनी नंबर ऑफ फीमेल है जिनका रजिस्ट्रेशन क्या हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है। अगर मैं टोटल एक्सेप्ट हुआ था 1800, इसमें से मेल कितने थे 600, ठीक है। तो फीमेल सॉरी, तो इसमें से फीमेल कितनी होगी 1200, टोटल थे 1260, जिसमें से एक्सेप्ट हुआ था मेल कितने थे तो 315, तो रिमेनिंग क्या होंगी फीमेल, तो वो कितनी होगी 945। टोटल हमें फाइंड करना है, तो टोटल इन दोनों का सम तो कितना हो जाएगा 2145, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फीमेल जून एंड जुलाई मंथ्स में जिनका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हुआ था 2145। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the ratio of number of person whose registration is accepted in August and the number of person whose registration rejected in July। यहीं पर देख लेते हैं डाटा, हमें को ट्राई कीजिए कि हमें वैल्यू लिखनी ना पड़े, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि जुलाई मंथ्स में सबसे पहले हमें क्या लेना है, जो अगस्त मंथ में जिनका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हुआ था तो वो कितने हैं 600, ठीक है। एंड जुलाई मंथ्स में जिनका रजिस्ट्रेशन क्या हुआ था, रिजेक्ट हुआ था, ठीक है। तो जुलाई मंथ में रिजेक्ट क्या है, ये है। इनके बीच में रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, दोनों वैल्यू 12 से कैंसिल होगी, ये 5 टाइम्स एंड ये 7 टाइम्स, तो रेशियो इज 5:7। तो रेशियो कितना आ जाएगा 5:7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड इन जुलाई एंड सितंबर। जुलाई एंड सितंबर में जिनका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हुआ है तो जुलाई में आपका 1216 एंड अगर हम बात करते हैं सितंबर में 1440। सम अगर मैं करती हूं तो सम हमारे पास कितना आ जाएगा 2700, ठीक है। और डिफरेंस किसके बीच में बताना है, द नंबर ऑफ पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन रिजेक्टेड इन अगस्त। अगस्त में जिनका रिजेक्ट हुआ था कितना है 900, 2700 माइनस 900, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 1800, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 1800। डिफरेंस बताना था हमें, ठीक है। पहले जिनका एक्सेप्ट हुआ इन जुलाई एंड सितंबर तो वो सम इज 2700, ठीक है। एंड जिनका रिजेक्ट हुआ इन अगस्त वो कितना था 900 एंड डिफरेंस इज 1800। नेक्स्ट देखते हैं टोटल नंबर ऑफ person whose registration is rejected in July and जून एंड जुलाई। जून एंड जुलाई में जिनका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हुआ है वो कितना है 60840, यानी टोटल इज 1440, ठीक है। इज हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड फॉर वैक्सीनेशन इन अगस्त एंड अक्टूबर। अगस्त एंड अक्टूबर में, ठीक है, जिनका क्या हुआ है एक्सेप्ट हुआ है 600 एंड 2600, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 3200। इसका कितने परसेंटेज इनका रिजेक्ट हुआ था, वो कितनी वैल्यू थी जून एंड जुलाई में 1440, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 00 से 00 कैंसिल, ठीक है। फिर अगेन हम इस वैल्यू को मिनिमाइज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 45%। कितने परसेंट है ये इसका 45%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हुज रजिस्टर्ड फॉर द वैक्सीन इन नवंबर इज 140 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन रिजेक्टेड इन सितंबर। जिनका रजिस्ट्रेशन सितंबर मंथ में रिजेक्ट हुआ था ना, नवंबर मंथ में जिन्होंने रजिस्टर्ड किया है उनकी वैल्यू क्या है 140 मोर है। किसके कंपैरिजन में, सितंबर मंथ में जिनका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हुआ है। अगर मैं रिजेक्ट की बात कहूं सितंबर मंथ में तो कितनों का हुआ है 1760, ठीक है। कितनों का हुआ है 1760। इसमें से अगर हम बात करें तो हमारे पास यानी नवंबर मंथ में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1760 प्लस 140 इज 1900, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या दी है हमें इसमें 40% person who registered for the vaccine in November month is male, then find the number of females whose registered
फॉर द वैक्सीन इन नवंबर, यानी 40% पर्सन अगर जिन्होंने नवंबर मंथ में रजिस्टर्ड किया है उसमें से क्या है, मेल है, तो फीमेल कितनी होगी, अंडरस्टूड है 60%, 1900 का 60%, अगर मैं 1900 का 10% कहूं तो 190, ठीक है, 190 कितना है 10%, 60% फाइंड करना तो इंटू 6, ठीक है, 19 इंटू 6 तो अगर हम कहें तो कितना होता है 114, यानी 1140, ठीक है, तो यानी कितने कितने नंबर ऑफ मेल हैं नवंबर मंथ्स में जिन्होंने रजिस्टर्ड किया है, तो 1140, ठीक है, कितने हैं 1140। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट डीआई देखिए, नेक्स्ट डीआई हमें किस टाइप की डीआई दी है, सबसे मेन चीज देखेंगे वही परसेंटेज पे बेस्ड है, और हमारे एग्जाम्स में इसी टाइप की डीआई हमें देखने के लिए मिलेगी जो सिंपल रेशियो एंड परसेंटेज कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए कि अभी हमें लास्ट मोमेंट पे अगर डीआई की प्रिपरेशन करनी है तो आप इजी टू मॉडरेट सिंपल पाई चार्ट, टेबल ग्राफ, ये 2 टाइप्स के ग्राफ सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट हमें सेकंड डीआई देखते हैं किस टाइप की है, द नंबर ऑफ एथलीट्स पार्टिसिपेट इन ओलंपिक फॉर इन 4 डिफरेंट कंट्रीज इन 2 डिफरेंट ईयर्स, हमें यहाँ पे 2 डिफरेंट ईयर्स का डाटा दिया गया है, 4 डिफरेंट कंट्रीज ने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है ओलंपिक में, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनका डाटा डिफाइन किया गया है। तो देखते हैं फर्स्ट कॉलम डिफाइन कर रहा है कंट्री नेम, सेकंड कॉलम अगर हम बात करें तो 2014 का डाटा है एंड थर्ड इज 2018 का, फिर आगे सब कॉलम डिवाइड है, ठीक है, फर्स्ट कॉलम डिफाइन कर रहा है टोटल नंबर ऑफ मेल्स जिन्होंने 2014 में पार्टिसिपेट किया, तो वो कितना है, जापान से कितने 450, पर हमें इसके साथ नेक्स्ट कॉलम में डिफाइन किया गया है द परसेंटेज ऑफ फीमेल, जापान से जो नंबर ऑफ फीमेल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनका परसेंटेज गिवन है 40%, अगर 40% फीमेल ने पार्टिसिपेट किया था तो ये अंडरस्टूड है 60% क्या थे, मेल, 60% मेल थे तो उनकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 450, यानी 60% की वैल्यू हमारी गिवन है यहाँ पे और हमें 40% की वैल्यू फाइंड करनी है, ये बात क्लियर है, यानी मेल हमें यहाँ पर गिवन है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इन 2014 में एंड 2014 में ही जो नंबर ऑफ फीमेल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनकी वैल्यू हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है, उसे हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर्स की फॉर्म में। सेकंड कॉलम की बात करते हैं 2018 वाले में, वहां पर टोटल नंबर ऑफ फीमेल डिफाइन की गई, यहाँ जस्ट रिवर्स हो रहा है, ठीक है, जस्ट अपोजिट है, यहाँ हमें फीमेल डायरेक्ट फॉर्म में गिवन है एंड मेल की जो हमें दी गई है वो परसेंटेज दी गई है, तो ये अंडरस्टूड है कि 2018 में अगर 75% मेल ने, ठीक है, पार्टिसिपेट किया था तो 25% फीमेल ने पार्टिसिपेट किया हुआ, यानी ये 400 किसके इक्विवेलेंट है, 25% के इक्वल है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो चलिए हम क्वेश्चन में ही इसे कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि बहुत इजी वैल्यू है, देखते हैं इसी पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स participated from Japan in 2014 to the number of female participated in 2018 from India। हमें रेशियो बताना है किसका, ठीक है, जापान 2014 एंड फीमेल, एंड सेकेंड हमें किसके रिस्पेक्ट में, इंडिया 2018 एंड फीमेल, की बात क्लियर है। चलिए ठीक है, 2014 का डाटा हमें फाइंड करना है, तो जब 2014 में नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी थी, तो वो परसेंटेज की फॉर्म में 40% एंड टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं 450, 40% फीमेल थी 2014 में, तो ये अंडरस्टूड है 60% क्या होंगे, मेल, और 60% की वैल्यू हमें किसके इक्विवेलेंट गिवन है 450, यानी 450 किसकी वैल्यू है 60%, तो यानी उससे क्या कर देंगे डिवाइड, और हमें फीमेल फाइंड करनी है तो 40% से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, परसेंटेज के साइन से परसेंटेज का साइन कैंसिल, 20 से मिनिमाइज करेंगे 3 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, 3 से 150, तो ये कितना आ जाएगा 300, ठीक है। एंड इंडिया की अगर हम बात करते हैं 2018 में, तो डायरेक्ट नंबर ऑफ फीमेल्स हमें दी गई है 360, ठीक है, तो 360 एंड 300 में रेशियो इज 5:6, ठीक है, तो नंबर रेशियो क्या आ जाएगा 5:6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स participated from US and Australia together in 2014। 2014 में हमें नंबर ऑफ फीमेल्स का एवरेज फाइंड करना है जिन्होंने यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया से पार्टिसिपेट किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूएस,
ठीक है, इन 2014 एंड फीमेल। ठीक है, तो 2014 में अगर हम बात करें फीमेल कितनी है 30%, तो मेल कितने होंगे, मेल्स की वैल्यू होगी 70%। और मेल्स हमें कितने डिफाइन किए गए 280 जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, यानी 280 किसके इक्विवेलेंट है 70%। ठीक है, तो 70% से इसे क्या कर देंगे डिवाइड, किसके इक्विवेलेंट गिवन है 70%। ठीक है, और जो हमें फाइंड करना होता है उससे मल्टीप्लाई, जो गिवन है उससे डिवाइड एंड जो फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई। हमें फाइंड करनी है फीमेल, फीमेल कितनी है 30%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7 से 40, तो कितनी आ गई फीमेल्स 120। क्लियर है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है ऑस्ट्रेलिया से, तो वो कितनी होगी 2014 में फीमेल। ठीक है, तो कितने हैं हमारे पास, टोटल मेल इज 420। ठीक है, फीमेल ऑस्ट्रेलिया में से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 2014 में 40%, तो मेल कितने होंगे 60%। तो यानी ये किसकी वैल्यू है 60% की, और हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है 40% की। ठीक है, तो यानी इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये 3 टाइम्स ये 2 टाइम्स। ठीक है, 3 से इसे मिनिमाइज करेंगे 14 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 280। ठीक है, वैल्यू कितनी आ जाएगी 280। 280 प्लस 120 इज 400। हमें एवरेज फाइंड करना। ठीक है, तो एवरेज बराबर हमारे पास क्या होता है सम। सम कितना है 120 प्लस में 280, तो सम इज 400 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 200। तो एवरेज कितनी आ जाएगी 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स participated from India and the female participated from US in 2018। हमें डिफरेंस बताना है, मेल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है ठीक है कहां से, इंडिया से। ठीक है, एंड फीमेल पार्टिसिपेट किया है जिन्होंने यूएस से। तो सबसे पहले देखिए हमें फाइंड करना है the number of male participated in India in 2018। 2018 में जिन्होंने मेल ने पार्टिसिपेट किया पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ फीमेल कितनी है 360, इंडिया से हमें फाइंड करने हैं 2018 में मेल। ठीक है, 2018 में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ फीमेल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो 360, और वो कितने परसेंट के इक्विवेलेंट है, तो नंबर ऑफ मेल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो 60% है, तो फीमेल कितनी होगी 40%, यानी ये वैल्यू 40% के इक्विवेलेंट है और हमें मेल फाइंड करने हैं 60% के इक्विवेलेंट। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई परसेंटेज से परसेंटेज। ठीक है, 0 से 0 इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 9 6 जा 540, तो यानी नंबर ऑफ मेल जिन्होंने इंडिया से पार्टिसिपेट किया था 2018 में 540। ठीक है, एंड यूएस से जिन्होंने किया था ठीक है उनकी वैल्यू, और यूएस से 2018 में जिन्होंने फीमेल ने पार्टिसिपेट किया है ठीक है तो वो कितनी है हमारे पास, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, कितनी है 340। इनका डिफरेंस बताना था तो डिफरेंस इज 200। ठीक है, हमें क्या बताना था डिफरेंस, तो डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो गई है 200। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the approximate percentage increase in a number of athlete male plus female participated from India from 2014 to 2018। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया से 2014 में कितनों ने पार्टिसिपेट किया था, टोटल एथलीट मेल एंड फीमेल बोथ। ठीक है, एंड 2018 में कितनों ने पार्टिसिपेट किया था, मेल एंड फीमेल बोथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2014 में ठीक है जिन्होंने, हमें यहाँ पर क्या है मेल तो गिवन है, मेल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो कितने हैं 300 2014 में। फीमेल हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, फीमेल हम फाइंड कर लेते हैं 300 मेल थे। ठीक है, और वो कितने के किसके इक्वल है, तो जिन्होंने फीमेल ने पार्टिसिपेट किया इंडिया से वो कितनी थी 60%, तो मेल कितने होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो जाहिर सी बात है 40%। ये 40% के इक्विवेलेंट है, 60% की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो कितना आ जाएगा 450। तो अगर मैं 2014 में टोटल मेल प्लस फीमेल की बात करें ठीक है तो मेल एंड फीमेल हमारे पास कितनी हो जाएंगी 750। ठीक है, ये बात क्लियर है, कितनी हो जाएंगी 750। नेक्स्ट हमारे 2018 में फाइंड करनी है। ठीक है, 2018 में हमें ऑलरेडी फीमेल गिवन है। ठीक है,
और उनकी वैल्यू कितनी है 360। ठीक है, मेल हमें फाइंड करने हैं, तो मेल कितने हो जाएंगे, ठीक है 60% के 60% क्या थे मेल, तो 40% क्या थी फीमेल। तो ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है 40% के, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है 60% की। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 540। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 540। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट अगर हम ये बात देखते हैं कि यहां पर हमें सिंपलीफाई, अगर हम टोटल मेल एंड फीमेल देखें तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास 900। ठीक है, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, तो कितने परसेंट, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं कहीं हमारी मिस्टेक तो नहीं है। टोटल, अच्छा टोटल एज अगर हम बात करते हैं तो मेल एंड फीमेल थे 750, एंड टोटल मेल एंड फीमेल अगर हम 2018 में देखें तो 900। कितने इंक्रीज हुए, कितने परसेंट इंक्रीज हुए, तो कितने इंक्रीज हुए 150, एक्चुअल में कितने थे 750, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुए 1/5, एंड 1/5 किसकी परसेंटेज फ्रैक्शन होती है 20% की। 1/5 किसकी फ्रैक्शन होती है 20% की, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल participated from all countries together in 2014। 2014 में जिन्होंने फीमेल ने पार्टिसिपेट किया हमें ये बताना है। ठीक है, तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं, हम जापान से जिन्होंने फीमेल है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है 450। ठीक है, 60% के इक्विवेलेंट है, 40% की वैल्यू चाहिए तो कितनी हो जाएगी 300। यानी जापान से नंबर ऑफ फीमेल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन 2014 इज 300, एंड नेक्स्ट इज इंडिया। ठीक है, 300 40% के इक्विवेलेंट है, 60 की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये कितना आ जाएगा 450। नेक्स्ट इज यूएस। यूएस से जिन्होंने फीमेल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 2014 में, ठीक है 280, 70% की वैल्यू है 130% की वैल्यू फाइंड करनी है 120, एंड नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया। उनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 420। ठीक है, 60% की वैल्यू है, 40% की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 280। सम कर दीजिए, 400 ये है, 300, 700, 700 में 400 ऐड करेंगे 1150। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है ऑप्शन नंबर ए, टोटल नंबर ऑफ फीमेल जिन्होंने 2014 में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है इन 4 कंट्रीज से, तो कितनी है 1150। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। इस टाइप की डीआई आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अच्छे से एग्जाम दीजिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, अब जो लास्ट मोमेंट है एंड लास्ट टाइम हमारा है, तो हमें सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोई भी न्यू टॉपिक आप प्रिपेयर ना करें, ठीक है सिर्फ प्रैक्टिस करें, और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो हम मॉक टेस्ट अटेंड करें। मॉक टेस्ट हमारे एग्जाम क्लियर करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यही मेरा सजेशन रहेगा, अब जो लास्ट टाइम है प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। गुड लक फॉर एग्जाम।